फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सबसे पहले तो आप सभी को जय माता दी। आज है फर्स्ट नवरात्रा और मैं भी जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज मुझे पूजा करनी है। फास्ट है मेरा भी और गुड्डू के पापा का भी। तो बस फटाफट से अपना तैयारी करती हूँ। सबसे पहले बाहर का जो एरिया है उसे साफ करूँगी। अंदर तो अभी सो रहे हैं बच्चे, तो यहाँ से साफ सफाई करके पोछा लगा के तब जाके पूजा होगी। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ फटाफट से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई करने में। जैसा कि मैंने बताया, रूम में अभी बच्चे सोए हुए, तो रूम की नहीं करूँगी, बाहर बाहर पूरे एरिया की कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने झाड़ना पूछना शुरू कर दिया है। सबसे पहले सोफ़े ही झाड़ लूँगी। किचन में भी मैंने थोड़ा सा ठीक सा कर दिया, मतलब कि बर्तन वगैरह रैक में लगा दिए और स्लेब वगैरह झाड़ दिया है। और बस बाहर का किचन और बाहर में कर लूँगी, जिससे कि पूजा करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके चाचू भी उठ गए थे, उठ तो गए थे। आज थी ठंड, सुबह ही बहुत ठंड थी और मैंने भी जैकेट पहन रखी है। आपने देखा होगा, रात हुई है यहाँ पे बारिश, तो उस वजह से तो फिर ठंड में सुबह ही उठने का मन भी नहीं कर रहा था, बल्कि आज उठी जल्दी। इसी वजह से मैं कहा आज पूजा करनी, क्योंकि पूजा में फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए झाड़ पूछ के अच्छी तरीके से सारा सेट कर दिया। उसके बाद मैंने लगा दी झाड़ू और अब मैं फटाफट से यहाँ पे लगा देती हूँ पोछा। तो यहाँ पे बस पूरे एरिया में साफ़ हो जाएगा और अपना फिर पूजा के लिए अपना नहा धो कर तैयार हो जाएंगे। इसके पापा को भी मैंने बोल दिया, बल्कि उठ गए थे। मैं भी फिर जाकर यीशु के पास लेट गया, क्योंकि ठंड सी हो रही है, घूमने जाना था। मैं बोल रही उनको, मैंने कहा घूमने नहीं जाते, नु कह रहे नहीं ठंड हो रही है। फिर खैर मुझे मंगाने थे आम के पत्ते, तो फिर इसके चाचू जाके लाए आम के पत्ते। बाद में ही लाए, मैं भी जब मैं नहा धो ली थी, पूजा कर रही थी जब। तो यहाँ मैं देखे तैयार हो चुकी हूँ, नहा धो ली। और आज मैंने पहनी है साड़ी। बड़े दिनों के बाद आज मैंने साड़ी पहनी है पूजा की वजह से, मतलब कि व्रत है आज मेरा। तो मैंने सोचा चलो आज रेड वाली साड़ी पहन लेती हूँ। और बाल वैसे तो आज वीरवार है, लेकिन इसलिए धोने पूजा करनी है तो व्रत है इस वजह से। वैसे तो मैंने कल धो लिए थे, तो पानी में निकाल लिए थे। मैं कहा फिर थोड़ा सा ये हो जाता है, मतलब कि स्वच्छ से हो जाते हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बाल गिल्ले होने के बाद तो उलझते ही बहुत हैं, वो सुलझाने मुश्किल होते हैं। और मेरा यह है कि अगर मैंने साथ साथ सुलझा लिया तो ठीक है, वरना तो फिर बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, सूखे नहीं सुलझते। फिर ये है, आप कहते हो ना कि सुखा के ज़्यादातर कहते हैं कि पहले सुखा लो फिर सुलझाना, लेकिन मेरे नहीं सुलझते। अगर मैंने गिल्ले कंघी कर ली तो ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली साड़ी तो आपने मुझे मेरी देखी होगी, और बहुत ही सॉफ्ट साड़ी है, बिल्कुल कंफर्टेबल है। इसमें कढ़ाई वगैरह कुछ नहीं, बस बॉर्डर बॉर्डर है ये लगा हुआ। और ये ना पहन कर भी पता नहीं चलता, इतनी कंफर्टेबल है। और पहनी भी फटाफट जाती है, इसमें टाइम भी नहीं लगता। तो ये साड़ी, और रेड कलर की शायद मेरे पास एक ही साड़ी है, ज़्यादा नहीं है, तो मैंने सोचा चलो यही पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने बस अपना कंघी वगैरह करके थोड़ा सा कर लिया मेकअप, वही अपना बिंदी क्रीम और लिपस्टिक सिंदूर वगैरह ये लगा लिए। और बालों को मैं थोड़ा सा पीछे से बांध लूँगी, तौलिए से अच्छी तरीके से सुखा लूँगी, जिससे कि फिर ठंड ना लगे, क्योंकि ठंड सी हो ही रही है। तो यहाँ रेडी हो गई हूँ। उसके बाद मैं बैंगल्स भी पहनूंगी कांच वाली साड़ी के साथ। वो भी मुझे लग रहा मैंने कन्हैया की शादी में ही, हाँ, लास्ट टाइम साड़ी पहनी थी, और जब भी मैं तैयार हुई थी अच्छे से। तो उसके बाद ना वहाँ पे गई थी पिछली बार, जब शादी में गई थी ना अपने जेठ के लड़के की, वहाँ बीमार हो गई थी, वहाँ पहनी थी, वो भी थोड़ी देर पहनी थी। तो तब मैं बीमारी हो गई थी, उसके बाद तो फिर मैंने पहनी ही नहीं। तो आज जाकर पहनी, बल्कि मन तो मेरा करता है, लेकिन वही है, बस भाग दौड़ में ये रहता है कि फटाफट सूट पहनो और हो जाओ रेडी। बल्कि साड़ी का लुक जो है ना वो बहुत अच्छा आता है, और मुझे खुद भी साड़ी पसंद है अपने ऊपर ज़्यादातर। और बस काम की वजह से सुबह ही ज़्यादा भाग दौड़ रहती है, तो ये सोचते हैं कि सुबह ही अपना सूट पहन लो, क्योंकि साड़ी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं रेडी होगी, और आज मैंने अपनी चैन भी पहन ली है, ये वाली। ये मैंने ख़रीदी थी, बहुत ही सुंदर है, तो ये मैंने पहन ली। देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ, और अभी बस मुझे कान्हा जी को स्नान कराना। कान्हा जी को स्नान करा के फिर करेंगे पूजा। ये भी तैयार हो गए हैं, ये भी अपना जब तक मंदिर की तैयारी करेंगे, जब तक मैं अपना कान्हा जी को स्नान करा देती हूँ फटाफट से, फिर पूजा करेंगे।
तो यहाँ मैं अपने कान्हा जी को स्नान करवा रही हूँ और इनको कर रही हूँ तैयार तीनों को। तो तीनों की ड्रेस सेम ही है, सेम ही पहनाऊँगी। उधर से इनके ना कपड़े थोड़े ही आ रखे, ज़्यादा नहीं, तो गुड्डू को भेजूँगी कि 2-4 ड्रेस और लेके आएगी इनके। फिर तीनों का ही है कि सेम पहना देते हैं ना, अच्छे लगते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने देखे सेम एक ही ड्रेस पहना दी, तीनों को नहला दिए। बाहर ही ले आई थी मैं यहाँ पे नहलाने के लिए, क्योंकि अंदर बच्चे सो ही रहे थे। मैं कहा चलो वहाँ पे फिर जगह भी कम पड़ रही थी मुझे, तो यहाँ पे बैठा के बस अपना अच्छे से रेडी कर दिए, माला वगैरह पहना दी है, पूरा इत्र वगैरह लगा दिया और बहुत अच्छे से मैंने अपने ये सारी अपने कान्हा जी को कर दिया है रेडी। और मैं बस वैसे तो गुड्डू भी कर देती है, लेकिन अभी तो गुड्डू नहीं उठी थी, वो लेट उठी थी, उठ तो गई थी मेरे से बाद उठी थी। तो फिर बाद में वो भी नहाने लगी थी कि मुझे भी पूजा करनी है, मैं चल कर लेना। तो फिर क्योंकि पूजा करनी तो पूजा में कान्हा जी को बिठाना था, फिर मैंने इसलिए सबसे पहले आज सबसे पहला काम अपने आप तैयार होने के बाद कान्हा जी को ही स्नान करा दिया। और जो नवरात्रे होते हैं हमारे यहाँ, आपको पता ही है, हर बार बहुत धूमधाम से पूजा की जाती है। व्रत रखो या ना रखो, लेकिन पूजा ज़रूर की जाती है। तो ज़्यादातर मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि व्रत रखने की। तो आज तो हम दोनों का ये आज्ञा देखे माता रानी कब तक हमें मतलब मौका देगी, अवसर देगी, जब तक भी देगी तो हम रहेंगे व्रत दोनों ही, मैं भी और इसके पापा भी। तो यहाँ पे देखे बस पूजा पाठ करने लगे, शुरू कर दिया। कान्हा जी को सबसे पहले वहीं पे साइड में टेबल बिछा लिया है और उस पर विराजमान कर दिए हैं। वो इसलिए क्योंकि साइड में ना यहाँ मंदिर में ना जगह कम रह जाएगी, क्योंकि हमें अभी कलश भी रखना है, इस वजह से तो सारे फिर जगह कम रह जाएगी। इसी वजह से फिर हमने टेबल बिछा लिया साइड में कि तीनों कान्हा जी आराम से आ जाए। यहाँ पे गुड्डू के पापा ने, जब तक मैंने कान्हा जी को तैयार किया है तो तब तक इन्होंने अपना जो सामान है वो सारा तैयार कर लिया। दोगड़ रखने का, नौरते बोने का, नौरते बोते हैं ना, जऊ बोए जाते हैं आज के दिन नवरात्रों में, तो वो भी, और मोली वगैरह सब चीज़ पे बांध देंगे। कलश पे सबसे पहले मोली बांध देंगे। और वैसे कोई कोई तो एक ही कलश रखते हैं, हमारे यहाँ 2 रखते हैं। तो दोनों लोटे स्टील के ही ले रख लिए, मतलब जो भी घर में है, स्टील के, तांबे के, पित्तल के, क्या के भी आप रख सकते हैं, या मिट्टी के भी रख लो। तो मैंने ये घर के ही रख लिए हैं। इनमें सबसे पहले दोनों में मोली बांध दी है। उसके बाद इनके अंदर मैंने एक एक सुपारी, लौंग, हल्दी की गांठ और एक एक सिक्का और एक एक वो डाला, क्या बोलते हैं उसे, वो रोली आती है, हाँ वो डाल दिया। रोली या मोली कोई एक चीज़ है जो गोल गोल सी होती है, वो एक तो मोली वो होती है जो हाथ में बांधते हैं, एक रोली होती है। इनमें से मुझे कंफर्म नहीं पता कि कौन सी होती है। तो वो 5 चीज़ डाल के दोनों कलश के अंदर डाल दिया है इन्होंने, इसमें बांध दिया है मोली। और बस ये अब इसमें जऊ भी बो देंगे, साथ साथ मिट्टी वगैरह इन्होंने पहले ही अच्छे से इसमें कर दी थी। ये भी मैं, ये जो मिट्टी का बर्तन है ये भी कल ही लेके आई थी, क्योंकि शुद्ध होता है। वैसे तो मेरे पास है, ऊपर पहले था, तो मैं कहा नहीं, नए में ही बो देंगे यहाँ पे। तो बो, यहाँ पे देखिए इन्होंने बो दिए हैं। उसके बाद मैं वो तैयारी कर रही जो कलश के अंदर डलेगा। बस दोनों जने लग रहे हैं, सारी तैयारियां कर लेंगे। वैसे तो देखो मैं बताती हूँ आपको, सबका अपना अपना तरीका होता है कलश स्थापना का भी, वैसे भी पूजा पाठ में क्या सामान रखना क्या नहीं, तो इतना ज़्यादा तो खैर नहीं करते हम, लेकिन यह है कि जितना भी पता है हम उसी हिसाब से कर लेते हैं। तो यहाँ इसके चाचू ये आम के पत्ते भी ले आए थे, वे घूमने गए थे। तो ये बिल्कुल फ्रेश है। आजकल पता ही है आपको कि नए नए वो चल रहे हैं ना, नौरस लग रही है, तो नए नए पत्ते आ रहे हैं हर पौधे पे, तो बहुत अच्छी तरीके से ये चल रहे हैं, तो बिल्कुल फ्रेश है। तो यहाँ पे मैंने एक कलश के ऊपर दूसरा कलश रखने के बाद फिर जो नारियल लेके आए थे उस पर लपेट दी चुन्नी, ऊपर रोली बांध दी मोली, और उसको अब रख देंगे। जो कलश है वो रखेंगे माता रानी के दाहिने हाथ की साइड रखा जाता है, तो उधर ही रख देंगे जिधर की शेर का मुंह होता है उस साइड। तो उसके नीचे मैंने चावल रखवा दिए। मुझे चावल रख दो, थोड़ा सा मैं इनको कह रही कि अंदर को कर दो, क्योंकि कई बार जो कपाट है मंदिर के वो बंद करने होते हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए अंदर से कोई कर दिया, और यहाँ पे कलश इन्होंने कर दिया विराजमान। तो ऊपर इसके रख देंगे नारियल। वो देखो सबका अपना होता है, कोई खड़ा नारियल रखता है, कोई बड़ा। हमारे यहाँ से
पड़ा हुआ ऐसे, मतलब जैसे मैंने रखा ना ऐसे ही रखते हैं। तो उसके बाद माता रानी को जो भी सिंदूर है वो लगाएंगे, जो उनका श्रृंगार का सामान लेके आए वो चढ़ाएंगे और सबसे पहले लगाएंगे, दिया बत्ती करेंगे। और यहाँ पे दिया, ये प्लेट वगैरह मैं धो के ले आई थी, इसको सुखा लिया मैंने, साफ़ कर लिया। और भी कुछ सामान जैसे मैं लेने जा रही हूँ तो वो ही कर रहे। तो यहाँ पे इसके पापा ने दिया जला दिया, धूप बत्ती जला दी। और बस अब सबसे पहले पूजा करनी करेंगे शुरू। पूजा में माता रानी का सब जो दुर्गा चालीसा होता है वो पढ़ा जाता है, दुर्गा कथा होती है जो वो पढ़ी जाती है। और आज है प्रथम डे माता रानी का, तो आज माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, तो वो भी पढ़ी जाएगी। तो काफ़ी टाइम लग जाता है पूजा करने में। और फर्स्ट डे थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, वो इस वजह से कि भाई कि थोड़ा सामान सारा तैयार करना पड़ता है ना, इस वजह से। वरना बाद में तो यह है कि रोज़ बस अपना पूजा ही होती है। आज सारी सामग्री सारा कुछ एक साथ तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे देखिए जी, हम दोनों लग गए हैं पूजा करने में। सब भगवान जी को तिलक करेंगे, माता को जो उनका श्रृंगार का सामान है वो चढ़ाएंगे। बस फल फ्रूट फूल सब कुछ अर्पण करेंगे माँ को। और बस माता जी से प्रार्थना करेंगे, हे माता जी सभी के घर में सुख शांति देना, सब को खुशियाँ देना और आशीर्वाद देना कि सब अपना सही रहे, सबको आशीर्वाद देना। तो यहाँ पे देखे बस हमारी पूजा पाठ हो गई है शुरू, सारा कुछ कर लिया, जो भी सामान था, फूल वगैरह भी, तिलक भी कर दिया है सबको। और अब बस पूजा करते हैं शुरू। हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदाल्य नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और कुछ जो तेरी इच्छा है वही मनवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुनती बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्र विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छुटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें।
पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजौरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फूलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिन, नारियल, दाग और कदम, इनसे हवन करे। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज की और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्रों, कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यह की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, उसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को विधि की व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस माँ देवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। जय माता की जय हो, दुर्गा माता की जय। आज कौन सी माता को शैलपुत्री माँ शैलपुत्री कथा। शैलपुत्री है ना। अनंत शक्तियों से संपन्न है देवी का पहला स्वरूप। वंदे लाभाय चंद्राकृत शेखराम वृक्षारूढ़ाम सुंदराम शैलपुत्री यशस्वी नीले। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के महापुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृक्ष है, इसलिए यह देवी वृक्षारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी के ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल से शोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यह ही सती के नाम से भी जानी जाती है। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को भी।
भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है पर उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कृत का भाव है। दक्ष ने भी उनके पति को अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को ठेस पहुंचा। वह अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख में व्यतीत होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इसका महत्व और शक्ति अनंत है। माता की जय। जय हो माता की। ओम शिव भगवान की जय, शिव भगवान की जय, शिव भगवान की जय, शिव भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, फिरोजी माता की जय, फिरोजी माता की जय। फ्रेंड्स, हमने पूजा कर ली है माता रानी की, जो रोज की पूजा होती है वो भी, और जो आज की है दुर्गा माता की वो भी हमने कर लिया है। और माता रानी के दर्शन आप भी कर लो अच्छे से। माता रानी कितनी सुंदर लग रही है। मुझे तो ऐसा मन कर रहा बस देखो ही जाऊं, देखो ही जाऊं। देखो ये हमारा दरबार सज चुका है। दिया बत्ती जोत हमने जगा लिया है। और इधर हमारे लड्डू गोपाल तीनों बैठे हैं, तैयार हुए। ये देखिए एक ही फॉर्म में है, एक ही यूनिफॉर्म में सबने एक जैसी ड्रेस पहन रखी। और पूजा हमारी हो गई है। अब बस मैं करती हूँ भोग की तैयारी। भगवान जी को भोग लगेगा और कान्हा जी को भी, तो यहाँ पे तैयार करती हूँ।